नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन करता हूं दोस्तों आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य। और ये जो आप हिंदी पे तथ्य देख रहे हैं ये तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा या इसी शीट पर लिख लीजिएगा। मैं हिंदी के तथ्य स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ बोली हैं। सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बताया भी था बोली होती क्या है, लिख लीजिए। बोली बराबर लिखिए फटाफट। बोली होती है दोस्तों एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। और बोली में साहित्य नहीं रचा जाता। क्या नहीं रचा जाता? बोली में साहित्य रचा नहीं जाता। इसलिए हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली जो है उसको क्या का दर्जा दिया गया है? बोली का दर्जा दिया गया, न कि भाषा का। नंबर एक बात। दूसरा होता है उपभाषा। हेडिंग डालिए, उपभाषा किसको बोलते हैं? अगर किसी बोली में अगर साहित्य रचना होने लग जाए, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लग जाती है तो उसका विस्तार हो जाता है। सीधी सी बात लिखिए, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है, ठीक है। तो साहित्य जिसमें रचा ना जाए उसको बोली, जिसमें रचा जाने लगा है उसको उपभाषा। और भाषा किसको बोलते हैं? अब भाषा हेडिंग डालिए। भाषा है दोस्तों साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप, जो हमेशा जिसमें भाषा रचा जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हो सकती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है। यानी कि सबसे छोटा क्या है? फिर बोल रहा हूँ, सबसे छोटा है बोली, उससे बड़ा क्या है? उपभाषा, और उससे भी बड़ा क्या है? आपका भाषा, ठीक है। एक है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की भाषाएं और बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 में किया था, ठीक है। दूसरा है इनका एक और संपादित ग्रंथ का नाम है, लिख लीजिएगा, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक नहीं, ए लिख रहा हूँ मैं, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया था। ध्यान रखना, यानी कि सबसे पहले भाषा का वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, ठीक है। अब कैसे भाषा का वर्गीकरण किया था देखिएगा। अब कुछ भाषाएं दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको ज्यों का त्यों आप अपनी नोटबुक में लिखें। ये हैं उपभाषाएं, ये हैं बोलियां, और इनका है मुख्य क्षेत्र। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए कि मारवाड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है? आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, यानी कि राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी हो, और ये जो भाषा उपभाषा है राजस्थान की है, जैसे मेवाती है उत्तरी राजस्थान में, मालवी है दक्षिण। इसको एज इट इज़ रटना पड़ेगा दोस्त आपको। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उपबोली आती है, सॉरी, कोरवी है, खड़ी बोली है, बांगरू है, हरियाणवी है, ठीक है। इसका पासवर्ड याद कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, इसका पासवर्ड आप याद कर सकते हैं कुछ भी करके। जैसे बै से ब्रज बन गया, बू से बुंदेली बन गई, ठीक है, और क से क्या बन गई? कन्नौजी। तो कब्बू बन गया। कब्बू भाषा जो है, कैसे फिर बोल रहा हूँ, कन्नौजी। बै से ये ब्रज भाषा, और बू से बन गया बुंदेली, तो कब्बू बन गया पश्चिम हिंदी। खड़ी बोली कहाँ से आई है? ये पश्चिम हिंदी की बोली है। ये कहाँ बोली जाती है सर? हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्व हिंदी पे आ जाइए, इसका पासवर्ड क्या है? अबच, छ। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अ से बन गया अवधी, ब से बन गया बंगेली, छ से बन गया छत्तीसगढ़ी। कहाँ बोली जाती है? अवधी बोली जाती है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बघेली आएगी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी आएगी उत्तर प्रदेश में, बोली जाती है। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। इसका भमम, इसका पासवर्ड क्या है? भ म और म, यानी कि भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है, ऐसे याद करना। और पहाड़ी की कौन सी है? कुमाऊनी है और गढ़वाली है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसको एज इट इज़ आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नंबर 1, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट।
अब एक और हेडिंग डालिए, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझसे छूट गया था। विभाषा किसको बोलते हैं? देखिए मैंने भाषा बता दिया, बोली बता दिया, उपभाषा बता दिया, लेकिन विभाषा का मतलब क्या होता है सर? विभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो जाता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। जैसे हिंदी की विभाषाएं बताइए, तो हिंदी की विभाषा अगर पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है, मैथिली है। ठीक है, ये है उपभाषा। मतलब ऐसे भी बता सकते हैं एक शब्द में कि बोली के सबसे ज़्यादा नज़दीक, बोली के जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उसे विभाषा बोलते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या बना होगा सर? बोली बनी होगी। ये लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ, कभी कभी ये भी आता है। सबसे पहले क्या बना? बोली, फिर बनी है यहाँ पर विभाषा, और विभाषा के बाद ही कोई क्या बनती है? विभाषा लिख लेना, फिर बनती है भाषा। तो यानी कि बोली बनी, विभाषा बनी, फिर बनी भाषा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं, जैसे कोरवी है, कोरवी का एक क्वेश्चन लिख लेना। कोरवी का जो नाम है साहित्यिक भाषा में वह है खड़ी बोली। जिस लिख रखा ना इसने, कोरवी या खड़ी बोली, तो कोरवी का जो नाम है साहित्यिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं। ये मेरठ के आसपास, कुरु जनपद के आसपास, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा भी लिख रखा ना इसमें, ये कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, लिख लीजिए, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, यूपी में तो आएंगे ये क्वेश्चन, पर उत्तराखंड में देखने को शायद ही देखने को मिले। फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको ना। जैसे अवधी भाषा है, अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? अवध में, लिख भी रखा, मध्य प्रदेश में है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अयोध्या अवध में मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, जैसे भोजपुरी है, मेन बता रहा हूँ, भोजपुरी है, ये बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ध्यान रखना, बिहार लिख भी रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैथिली है, मैथिली का रियल नेम क्या है? जैसे मैथिली है ना, मैथिली देखो यहाँ कहीं लिख रखा होगा मैथिली, ये लिख रखा है ना, ये मैथिली। इसकी मैं लिख लेना, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी लिपि है देवनागरी। वेरी गुड, देवनागरी, और कभी कभी देवनागरी या तिरहुता, देवनागरी या तिरहुता। तो ये आई थिंक खत्म हो गया आपके। कोरवी भाषा को खड़ी भाषा बोलते हैं। अच्छा, एक बांगरू भाषा होगी, बांगरू, यहाँ पे देखिए ना, बांगरू, देखो बांगरू भाषा को क्या बोलते हैं? हरियाणवी। ये भी आ जाता है पेपर में कि बांगरू भाषा का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी है। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में क्या फ़र्क है? एक क्वेश्चन आया हुआ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली भाषा में जो सबसे ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया जाता है वो स का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? श, ये लिख लीजिए, श, चा पेट पटा श, सलजम वाला श, और अण और मैं और न। और कुमाऊनी भाषा में इनका प्रयोग थोड़ा सा कम करते हैं। तो ये है बस, और कुछ नहीं है। बाकी देवनागरी लिपि मैंने आपको पढ़ा दी, लिपियाँ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा हम किताब में भी पढ़ लेंगे फटाफट। अब वो पढ़ने से पहले दोस्तों फिलहाल एक विश्व हिंदी सम्मेलन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 14 जनवरी 1975 को हुआ, नागपुर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर गुलाम थे, और उस समय मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। इनका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। दूसरा कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई। पोर्ट लुई कहाँ पर है? मॉरिशस में हुआ था। तो ये सारे याद करने। जैसे तीसरा कब हुआ था? 1983 में हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, कभी ये सोचे कि सारे याद करने हैं आपको। जैसे 11वां इंपॉर्टेंट हो गया, अब 12वां भी आ गया। ठीक है, 12वां भी याद कर लेना नेट पे सर्च करके। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का हुआ सन 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो इसको भी आप टेबल की फ़ोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, या लिख लेना, ये पेपर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लिखते रहिए आप, राजभाषा। संघ की भाषा क्या है? 343 है संघ की राजभाषा, यानी केंद्र की राजभाषा। एक बात ध्यान रखना, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा में और राष्ट्रीय भाषा में बहुत अंतर है। राजभाषा का मतलब है, लिख लीजिएगा, राजकाज की भाषा, और राष्ट्रीय भाषा का मतलब है इस राष्ट्र की भाषा। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और भारत की जो भाषा है, राजभाषा है, वो कौन सी है? हिंदी। यहाँ पे लिख रखा है संघ की राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 15 साल की अवधि तक हमने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, ऐसा बोला था, लेकिन बाद में हम इसको बढ़ाते रहे। आज राजकाज की भाषा में सबसे ज़्यादा हम प्रयोग किसका कर रहे हैं? अंग्रेजी का ही तो कर रहे हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, देश के समय हमने बोला था उस समय कि अंग्रेजी भाषा को हम 15 साल तक रखते हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हटा। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी, बस इतना याद करना। 344 क्या कहता है?
344 राजभाषा के संबंध में ध्यान रखना आयोग और संसद समिति बनी थी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मैंने इस पर लिख रखा है। दूसरा है अनुच्छेद 345 क्या कहता है, ये राज्य की राजभाषा बोलते हैं, राज्य की राजभाषा होगी अनुच्छेद 345। उसमें हिंदी तो होगी, ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी भी जारी रहेगी। अनुच्छेद 346 क्या कहता है, एक राज्य या दूसरे राज्यों के बीच जब कभी बातचीत हो या पत्रादि आदि की बातचीत हो या कोई आपसी करार हो तो उसका माध्यम क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। अनुच्छेद 347 क्या कहता है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया। हो सकता है किसी जिले में कुछ स्पेशल भाषा बोली जाती है किसी राज्य में, तो उससे संबंधी यहाँ पर विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी के लिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा कौन सी है। आर्टिकल 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो संसद व राज्य विधानमंडल विधेयक अधिनियम आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा कौन सी है, लिख लीजिए, इसमें नहीं लिख रखी, अंग्रेजी है। कौन सी है, अंग्रेजी है। अनुच्छेद 349 तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, चलो। भाषा संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने का जो अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही की सिफारिश पर विचार करने के बाद उसको मंजूरी मिल सकती है, ऐसा आर्टिकल 349 में बोला गया है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यथा मतलब कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसमें हिंदी को मान्यता दी गई है। और एक लास्ट इसमें नहीं है, अनुच्छेद 351 क्या है, लिख लीजिएगा, 351 बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश, हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश लिख लीजिए आपने। अब लिखिए अनुच्छेद 120 क्या है, अनुच्छेद 120 भी आ जाता है और एक आता है 210, दोनों एक साथ लिख लीजिए। अनुच्छेद 120 का लिखिए, सिर्फ रटने तो है। अनुच्छेद 120 बराबर लिखिए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। कौन सी, अनुच्छेद 120 बोलता है। अनुच्छेद 210 क्या कहता है, लिखिए अनुच्छेद 210 बोलता है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य देखिए 28 राज्य हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई सी भी हो सकती है, ये आर्टिकल 210 बोलता है। कभी कभी दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके देखने को मिले, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई, मुख्यालय कलकत्ता में है, स्थापना सन 1828 में हुई और संस्थापक इसके कौन है, राजा राम मोहन राय है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, बम्बई में हुई, 1867 में इसकी स्थापना हुई, आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। आर्य समाज जो बम्बई में है उसकी स्थापना 1875 में की, दयानंद सरस्वती जी ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी अंडियार में है, मद्रास में, यानी कि 1882, कर्नल H.S. सलकाट, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, याद करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। रामकृष्ण मिशन इंपॉर्टेंट है, वेल्लूर में 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नागरी पाठचंदी सभा की स्थापना काशी वाराणसी में 1893 में, संस्थापक आप जानते ही हैं राम नारायण मिश्र। हिंदी साहित्य सम्मेलन आप पीछे पढ़ के आएगी, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ प्रयाग में हुआ, सन 1910 में हुआ, और प्रथम सभापति कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा जो मैंने बोला है वही पढ़ना है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में कब हुई थी, 1927 में। नीचे चले और नीचे चले, बस इतना ही है। ये है राष्ट्रीय प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में 1936 में, और नीचे देखिए नागरी लिपि परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 1975 में। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, वो ये है कि आपका हिंदी तथ्यों का एक और वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो वेट कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।